नमस्कार दोस्तों, देश के अंदर बैठे दुश्मन नंबर 1 नक्सलियों के सफाई का अभियान शुरू हो गया है। इस बार नक्सलियों के सफाई के लिए सरकार और सुरक्षा बलों ने जो प्लान बनाया है उससे बच पाना नक्सलियों के लिए मुमकिन नहीं होगा। एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हां, दंतेवाड़ा के घने जंगलों में 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर कोसा हांडा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। नक्सलियों ने जो कुछ 3 अप्रैल को किया उसके बाद उनका यही हश्र होना चाहिए, उनको यही सजा मिलनी चाहिए। सरेंडर करो या गोली खाओ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार नक्सलियों की सफाई के लिए क्या प्लान बनाया गया है, क्या नक्सलियों पर हवाई हमला किया जा सकता है। यह एक बड़ा सवाल है। क्या उनको जंगल में घेर कर मारा जाएगा, यह प्लानिंग है। क्या हिडमा जैसे खूनी दरिंदे के अंत का समय आ गया है। इस ऑपरेशन जिसका नाम प्रहार पार्ट 3 है उसकी बात करें उससे पहले नक्सलियों के पिछले कुछ दिनों में, हालांकि हाल के ही दिनों में किए गए कुछ खूनी कारनामों के बारे में आपको बता देते हैं। वो इसलिए कि नक्सली अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी उनका खूनी खेल जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अब सुरक्षा बलों में काम कर रहे जवानों के परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, यहां तक कि अब उनके निशाने पर नाबालिग बच्चे भी हैं। जो अब तक उन्होंने नहीं किया वो अब कर रहे हैं। पिछले दिनों सुकमा जिले के जगरगुंडा में 2 युवकों के शव बरामद हुए। इनमें से एक की उम्र केवल 15 साल थी और दूसरे की 21 साल। 15 साल के मड़कम अर्जुन का भाई दस्तरिया बटालियन में जवान है, जबकि 21 साल के ताती हड़मा के पिता सहायक आरक्षक रह चुके हैं, यानी एएसआई। और नक्सली धमकी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ भी दी। लेकिन माओवादियों ने मारने के बाद मौके पर जो पर्चा फेंका उसमें इन दोनों को पुलिस का मुखबिर बताया और इसलिए उनकी हत्या किए जाने की बात की है। इन दोनों को जिस निर्ममता से मारा गया वो जानकर किसी का भी खून खौल उठेगा। इन्हें पहले इनके घर से घसीटा गया, घसीट के जंगल की ओर ले जाया गया, वहां बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उनका गला रेत दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितने पत्थर दिल दरिंदे हैं जिनका इलाज शायद सिर्फ गोली है। अमूमन नक्सली छात्रों को या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करके वो उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते थे और उनका इस्तेमाल सूचनाओं के आदान प्रदान, यानी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से उधर पहुँचाना, उधर से इधर लाना और साथ ही सामान लाने ले जाने में भी इनका इस्तेमाल वो करते रहे हैं। इसके बाद नक्सलियों ने नारायणपुर के पंचायत सेक्रेटरी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने इलाके में डेवलपमेंट कार्य कर रहा था। जी हाँ, विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। ये बात नक्सलियों को नागवार गुजरी और उन्होंने उसको मार दिया। यानी कि साफ है वो अपने इलाके में विकास कार्य नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, लोग गरीबी में त्रस्त रहें, उनको बुनियादी सुविधाएं ना मिले। सरकार कोशिश कर रही है कि इन इलाकों में सड़कें बने, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। लेकिन नक्सली ये नहीं चाहते हैं। उसके पीछे मकसद आप समझ ही रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो गांव वाले उनसे दूर जाएंगे और उनका जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ेगा, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि वो लगातार ऐसे पर्चे भी फेंक रहे हैं कि जो सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं उससे आप दूर रहिए। तो ये जो उन्होंने खूनी खेल खेलना शुरू किया है पिछले दिनों, तो वो इसीलिए है कि गांव वालों में डर पैदा किया जा सके। यही नहीं, कुछ और भी घटनाएं हुई हैं। सुकमा के दोरनापाल जगरगुंडा इलाके में नक्सलियों ने एक शख्स की हत्या कर दी, जिसे मारा गया वो सड़क निर्माण के काम में लगा कर्मचारी था। इस दौरान नक्सलियों ने 2 गाड़ियों में आग भी लगा दी। 3 लोगों को अगवा भी कर लिया, जिसमें से 2 को बाद में हालांकि छोड़ दिया, लेकिन एक की हत्या कर दी। तो यही नहीं, उन्होंने पुलिस के
2 जवानों की भी हत्या की, और वो भी थाने से केवल आधा किलोमीटर दूर। जो हौसला है वो कितना बुलंद है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस का भी उनको डर नहीं है। इन सब के पीछे वजह यह है कि दरअसल जो सुरक्षा बल है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सलियों पर दबाव बढ़ा रही है। गांवों में उनका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, यानी कि सूचना तंत्र है, उसको वो लगातार तोड़ रही है। इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मंशा वही है, गांव में दहशत फैलाना, और उनकी इच्छा है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कैसे होगा नक्सलियों का सफाया। छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित ज़िला है वह बस्तर। यहाँ पर नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन प्रहार पार्ट 3 शुरू किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं या सुरक्षा बल हैं, वो मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। और आपको ये बता दें कि बस्तर में से पहले ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन हाका किया गया था नक्सलियों के खिलाफ, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद से नक्सली बैकफुट पर भी आ गए थे, और उसको कायम रखने के लिए फिर ऑपरेशन प्रहार 1 और प्रहार 2 शुरू किया गया। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी कामयाब रहा। और बीजापुर की घटना के बाद अब प्रहार 3 शुरू किया गया है, बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए। और इसमें जो योजना है वो यही है कि जंगलों में जो नक्सलियों के कैंप हैं वहीं घुसकर उनका सफाया किया जाए। और इसके लिए यूएवी माना जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनने जा रहा है। इसमें 360 डिग्री कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। जब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा तो उस पर नज़र रखने के लिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अगर रात में ऑपरेशन हो रहा है तो थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइसेस का भी इस्तेमाल सुरक्षा बल करेंगे। इसके अलावा कुछ ख़ास डॉग स्क्वाड्स का इस्तेमाल होगा। K9 उसमें से एक है, और एक मोधुल डॉग स्क्वाड है। ये स्पेशलाइज्ड हैं, अगर माइंस कहीं बिछी हुई है तो उसको डिटेक्ट करने में, तो इनका इस्तेमाल इस लिहाज से किया जाएगा कि कहीं अगर माइंस बिछाई हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों ने, तो उसका पता पहले लगाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। NTRO का भी इस्तेमाल होगा, जो कि रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट देगा सुरक्षा बलों को। और इस तरह से जो चूक हुई थी बीजापुर में, वैसी चूक आगे संभव नहीं होगी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि 50 ड्रेडेड नक्सली कमांडर्स की लिस्ट सुरक्षा बलों ने तैयार की है, जिसमें आप जानकर हैरान होंगे कि 10 बेहद खतरनाक महिला कमांडर्स भी शामिल हैं। इनमें टॉप पर है हिडमा, 7 लाख का इनामी। इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा के सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, इसके अलावा कमलेश, साकेत, लालू दमदमी, मंगेश गोंड, PLGA बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर भी शामिल हैं। अगर महिला नक्सलियों की बात की जाए तो उनमें नागमणि, भीम, सुजाता, जयमती और रीना का नाम शामिल है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि नक्सलियों के इन टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जंगल में, इनके गढ़ में ही अब इनको मारने की तैयारी पूरी है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन हाका और ऑपरेशन प्रहार की चोट से निकलने के लिए अब इन्होंने, जो नक्सलियों ने ग्रामीणों को यानी गांव वालों को वो एक तरह से ढाल बनाने की कोशिश शुरू की है। और उन्होंने अपील की है गांव वालों से कि आप ऑपरेशन प्रहार का हिस्सा ना बने, नहीं तो आपका बहुत बुरा अंजाम होगा। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि नक्सलियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बस्तरिया बटालियन का भी गठन किया है, और उस बटालियन में स्थानीय युवकों को शामिल किया गया जो इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस बटालियन में जो पहले नक्सली थे, उन्होंने बाद में सरेंडर किया, अब इस बटालियन का हिस्सा हैं। तो वो ना केवल टोपोग्राफी को बेहतर जानते हैं बल्कि नक्सलियों की साइकोलॉजी को बेहतर समझते हैं, और उनके कदम क्या हो सकते हैं उसको भी समझते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है सुरक्षा बलों की। इसके अलावा सुरक्षा बल गांव वालों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए
लगातार कैंप्स भी लगा रहे हैं उनके बीच में जाकर। बस्तर के 110 गांवों में इस तरह के कैंप्स लगाए गए हैं, जिससे कि नक्सलियों की दहशत कम हुई है। आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के दौरान करीब 286 नक्सलियों को ढेर किया गया, करीब 3000 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 1500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। जुलूम खत्म हो गया। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था और उसमें जो सूचना तंत्र था, जो नेटवर्क था, इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया था सुरक्षा बलों ने और इस तरह से नक्सलियों के खिलाफ दबिश दे देकर उनका सफाया किया गया था। ये अभियान काफ़ी सफल रहा था और नक्सली काफ़ी दूर अंदर जंगल में छिप गए थे, जाकर उनको भागना पड़ा था। तो ग्रीन हंट के बाद भी कई सारे ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन नक्सली समस्या जो है बदस्तूर अभी भी कायम है, अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। इसलिए इसका संपूर्ण सफाया कैसे हो, इसके जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए, अब उसी पर अमल कर रही है सरकार। और एक इसमें ऑप्शन जो आता है वो है एयर स्ट्राइक। बहुत सारे लोग जो गुस्से में थे जब 3 अप्रैल का हमला हुआ सुरक्षा बलों पे और 23 हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद से गुस्से में लोगों ने ये भी मांग की कि नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक होनी चाहिए और हवा से उनको बमबारी होनी चाहिए ताकि उनका पूरा सफाया हो सके। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। और दरअसल अगर आप हवाई हमला करते हैं तो उसमें बेकसूर गांव वालों के मारे जाने की भी पूरी संभावना होती है, क्योंकि नक्सली अक्सर गांव वालों के बीच में ही छिप कर रहते हैं। उन्हीं की तरह उनकी बोलचाल है, पहनावा है, तो उनको पहचान कर अलग कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे में इस तरह का हमला बहुत कयामत ला सकता है, ये कहा जा सका कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आप एयर स्ट्राइक करते हैं तो एक ह्यूमन राइट्स का बड़ा इशू बन सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे विरोधी हैं, जो भारत के विरोधी हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, भारत विरोधी छवि बनाने के लिए वो सक्रिय हो सकते हैं। तो ये इस लिहाज से भी ठीक नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके अपने लोग एयर स्ट्राइक में मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, इसलिए इस पर अमल कर पाना ठीक नहीं है। और एक ये भी है कि बहुत बड़े एरिया में नक्सलियों का साम्राज्य है, बहुत सारे राज्यों में, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है और पूरे एरिया में बमबारी करना संभव नहीं है। तो ऐसे में ड्रोन हमला एक ज़रूर ऑप्शन हो सकता है सुरक्षा बलों के लिए और मुमकिन है कि उसका इस्तेमाल किया भी जाए। तो दोस्तों एयर स्ट्राइक के बिना इस बार सुरक्षा बलों ने जो तैयारी की है वो यही है कि प्रहार 3 के तहत ज़मीन पर रहकर ही नक्सलियों का सर्वनाश किया जाए। इसके अलावा जो उनका सोर्स है हथियारों का, पैसों का, उसको ब्लॉक करने की भी इस बार कोशिश है सुरक्षा बलों की, और वो करना ही होगा क्योंकि उनको अगर उनकी सप्लाई चेन बनी रहेगी तो उनको ताकत मिलती रहेगी। इसके अलावा अब ये भी कोशिश है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, कि जो नक्सली प्रभावित एरियाज़ हैं वहाँ पर विकास कार्य को तेज़ किया जाएगा। गांव वालों, आदिवासियों तक सरकारी नीतियों का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश होगी और ये होगा तो जाहिर सी बात है जो कटे हुए लोग हैं मेन स्ट्रीम से, आदिवासी और दलित पिछड़े, जिनका फ़ायदा उठाते हैं, जिनको ब्रेन वॉश करते हैं, जिनको बरगलाते हैं नक्सली, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो मुख्य धारा में आएंगे उनको रोज़गार मिलेगा, उनको बेहतर ज़िंदगी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो नक्सल आंदोलन से दूर होंगे और नक्सल आंदोलन से दूर होंगे तो नक्सली कमज़ोर होंगे। यही वो नहीं चाहते हैं जो कि करना है। अगर इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा ताकि अगले वीडियो में मैं उनको भी शामिल कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।